नमस्कार दोस्तों। आज ये विशेष पॉडकास्ट के द्वारा मैं एक ऐसा विषय लेके आपके पास आ रहा हूँ जिस पर मुझे मेरे टैक्स गुरु के प्रोग्राम्स में ढेर सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन्स जो वरिष्ठ वय के हमारे नागरिक हैं, 60 साल के ऊपर की उम्र के हैं, इंडिया के रेजिडेंट्स हैं इनकम टैक्स एक्ट के मायने में, तो उन लोगों के लिए जो एक फॉर्म 15H प्रिस्क्राइब किया गया है, जिससे सब बहुत ही सुपरिचित है कि ये फॉर्म 15H का उपयोग हम कब करते हैं। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर एक प्रोविज़न है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का, और अलग अलग सेक्शंस के तहत टीडीएस काटने के लिए अलग अलग थ्रेशोल्ड लिमिट्स को तय किया गया है, और वो थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा अगर कोई भी पेमेंट आपको कोई चुका रहा है तो उसके मुताबिक उसके प्रिस्क्राइब्ड रेट से टीडीएस काटा जाता है। अब जैसे हम सीनियर सिटीज़न का ही केस लें तो एक सीनियर सिटीज़न के केस में जैसे हम जानते हैं कि बैंक इंटरेस्ट, उसमें तो एक थ्रेशोल्ड लिमिट इस साल बहुत ही एक वेलकम लिमिट तक उसको लिया गया है कि 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपये से अगर कम है तो काटने का सवाल ही नहीं आता है। फॉर्म 15H की सोच की भी ज़रूरत नहीं है। पर समझिए 1 लाख से ज़्यादा है और आप सीनियर सिटीज़न, आपका कहना ये है कि भाई मेरी जो कुल टोटल इनकम है वो केवल 3 या 4 लाख रुपया ही है, तो क्या मैं फॉर्म 15H मेरे बैंक या बैंक्स को, या तो मेरे को जो कंपनीज डिविडेंड देती है, डिविडेंड में थ्रेशोल्ड लिमिट इज़ 10,000 रुपीज़, तो ये लिमिट के ऊपर, थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर, पर मेरी टोटल इनकम जो है, एस्टिमेटेड इनकम फॉर द ईयर, वो मेरी टैक्सेबल लिमिट के दायरे में है, तो उस केस में ये फॉर्म 15H देने से आपको ये विशेष एक सुविधा मिलती है कि आपके केस में टीडीएस काटा नहीं जाएगा। ये तो सिंपल प्रोविज़न है, हम सब जानते हैं। अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि ये वित्तीय वर्ष 2025-26 से, जैसे हम जानते हैं सेक्शन 87A के रीबेट को लक्ष्य में रखते हुए 12 लाख रुपये तक की भी आपकी रेगुलर इनकम है, मानिए कि पेंशन है, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, उसमें कैपिटल गेन्स नहीं है, ये अनुमान करके हम चलते हैं, तो 12 लाख रुपये तक की जो आपकी इनकम है उस पर सेक्शन 87A का जो मैक्सिमम रिबेट का फ़ायदा आपको मिल सकता है 60,000 रुपये तक का, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी इफेक्टिव लायबिलिटी टू पे टैक्स इज़ 0। और इसलिए इस वर्ष जब बजट पेश हुआ तब से ये बात चली कि 12 लाख से अगर आपकी टोटल इनकम कम है तो आपके लिए 0 टैक्स। अब समझिए आप सीनियर सिटीज़न हैं, आपकी 12 लाख से कम है रेगुलर इनकम और आपका कोई टैक्स बनता नहीं है। आप फॉर्म 15H बैंक को देने जाते हैं या कोई कंपनी को भेजते हैं, उस केस में हमें शिकायतें मिलती है कि कई बैंक्स हु आर प्रोबेबली नॉट वेल इन्फॉर्म्ड, वो ये कह देती है कि भाई ये आपकी 4 लाख रुपये की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अंडर द न्यू रेजिम टैक्स के, और पुराने रेजिम में है तो 2.5 लाख। तो ये 2.5 लाख या 4 लाख की जो आपकी लिमिट है बेस्ड ऑन द ओल्ड और द न्यू रेजिम दैट यू आर टेकिंग बेनिफिट ऑफ, उससे आपकी टोटल इनकम ज़्यादा है। माना इंटरेस्ट समझिए कोई एक सीनियर सिटीज़न ने 1 करोड़ रुपये की डिपॉजिट बैंक में रखी है एट 8% और उसको 8 लाख रुपये
का ब्याज मिल रहा है, तो बैंक उस पर 10% के हिसाब से कहता है कि हम तो 80,000 काट लेंगे। सवाल ये निकलता है कि सीनियर सिटीजन जो है वो कहता है कि भाई मेरे को तो 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स ही नहीं भरना है, तो फिर ये आप क्यों काटेंगे मेरे केस में? इस पर जो सेक्शन 197 कैपिटल ए, उसका जो सब सेक्शन है 1C, उसको हम देखते हैं तो उसमें तो ये कहा गया है कि इफ द टोटल इनकम, estimated total income on which you are required to pay tax is below the exemption limit, माना आपको उसके आधार से कोई टैक्स की जिम्मेवारी नहीं बनती है, तो आप ये फॉर्म 15H दे सकते हैं। इसलिए ये बैंक्स का जो इंटरप्रिटेशन होता है वो ये कहते हैं कि भाई 4 लाख से ऊपर आपकी इनकम हो गई तो टैक्स की तो गिनती होती है, इट इज़ बिकॉज ऑफ रिबेट कि आपका टैक्स ज़ीरो होता है, और सेक्शन में कहाँ लिखा है कि आपको ये फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, पर्टिकुलरली जो डिडक्टर्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको पे कर रहे हैं, तो सीनियर सिटीजन्स के मन में ये दुविधा होती है कि क्या हमें 4 लाख से ऊपर हमारी इनकम है पर 12 लाख से कम है, उस केस में टैक्स को कटने देना चाहिए या कटेगा और फिर हमें रिफंड लेने जाना है? समझिए आपका 11,90,000 है तो उस पर तो सीधा 1,19,000 कट जाएगा। 10% समझिए आपको सिंगल इंटरेस्ट ही मिल रहा है कोई एक जगह से और कोई इनकम ही नहीं है। तो ये जो दुविधा है उसको सुलझाने के लिए दोस्तों आपको क्या कहना चाहिए आपके जो डिडक्टर है उसको? एक्चुअली 2019 तक, 2019 में सबको याद होगा कि वित्तीय वर्ष 2019-20 से, क्योंकि 2019 के बजट में 87A का ये जो विशेष नया प्रावधान आया उसमें ये प्रोविज़न किया गया कि 5 लाख रुपये तक अगर उससे नीचे आपकी टोटल इनकम है तो आपको कोई टैक्स भरना नहीं होगा। उसके बाद जैसे आपको ध्यान है कि 23-24 वित्तीय वर्ष से वो 5 लाख की लिमिट को 7 लाख किया गया, थ्रेशोल्ड फॉर 87A, और इस वित्तीय वर्ष से ये 7 लाख की लिमिट अब 12 लाख हो चुकी है। अब ये 2019 में ही जब ये 87A का रिबेट आया तब CBDT का एक बहुत इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया 22 मई 2019 को। इसको हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इसमें क्या कहा गया है कि इन द इनकम टैक्स रूल्स 1962 जो फॉर्म 15H प्रिस्क्राइब किया गया है उसकी पार्ट 2 की नोट नंबर 10 में ये एक प्रोविज़ो उसको इंसर्ट किया जाएगा। मार्क करिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोविज़ो इन्होंने इसमें इंट्रोड्यूस किया। और ये फॉर्म की जो नोट नंबर 10 है, वो नोट नंबर 10 वो पहले क्या कहती थी कि द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द इनकम रिफर्ड टू shall not accept the declaration where the amount of income or the aggregate amounts of such income credited or paid or likely to be credited or paid exceeds the maximum amount chargeable to tax। माना आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा अगर ये होता है तो आपका ये फॉर्म 15H जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसको पकड़ के ये जो नोटिफिकेशन है आया, उसके पहले ये नोट नंबर 10 थी, पर जैसे आपको मैंने ये नोटिफिकेशन में दिखाया एक प्रोविज़ो ऐड किया गया और प्रोविज़ो में स्पष्ट रूप से ये कहा गया प्रोवाइडेड दैट
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सच पर्सन शैल एक्सेप्ट द डिक्लेरेशन इन अ केस वेयर द इनकम ऑफ द एसएससी हु इज एलिजिबल फॉर रिबेट, और ये जो है 15H माना सीनियर सिटीजन्स के लिए है, हु इज एलिजिबल फॉर रिबेट ऑफ इनकम टैक्स अंडर सेक्शन 87A is higher than the income for which declaration can be accepted as per this note. माना 4 लाख की आपकी नॉर्मल लिमिट है, उससे आपकी इनकम ज्यादा है, पर आप 87A का रिबेट लेने के लिए आप एंटाइटल्ड हैं, यू आर एलिजिबल, बट टैक्स लायबिलिटी शैल बी नील after taking into account the rebate available to him under the said section 87A. इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम 4 लाख से लेके 12 लाख तक की है और 87A का रिबेट के लिए आप एंटाइटल्ड है बिकॉज यू आर अ रेजिडेंट सीनियर सिटीजन, और उस केस में आपकी जो भी टैक्स लायबिलिटी बनती है ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 तक बनेगी, उसको ये रिबेट की आपकी एंटाइटलमेंट को ध्यान में रखते हुए, उस रिबेट को लक्ष्य में लेते हुए, अगर आपका इफेक्टिव टैक्स पेबल इज नील, इन दैट केस द फॉर्म 15H shall be accepted. Please mark. The person shall accept the declaration. मेन जो प्रोविजन है उसमें ये कहा गया कि 4 लाख से आपकी इनकम ज्यादा है तो एक्सेप्ट नहीं होगी, पर प्रोविजो में ये कहा गया कि आपकी रिबेट की एंटाइटलमेंट को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 87A की, आपका अगर टैक्स इफेक्टिव टैक्स जो है वो लायबिलिटी नील होती है तो उस केस में आपका फॉर्म 15H एक्सेप्ट किया जाएगा और उस केस में कोई भी TDS कटेगा नहीं। तो दोस्तों ये जो नोट नंबर 10 है और प्रोविजो है वो दोनों ये फॉर्म 15H में छप के आते हैं, जैसे हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाते हैं। तो आपको ये जो प्रोविजो है ये नोट के साथ, वो आपके बैंक या आपकी कंपनी या आपको जो भी पेमेंट कर रहा है वो अगर कहता है कि भाई ये 4 लाख से ज़्यादा है हम तो काटेंगे, तो आप उनको बता सकते हैं कि भाई मैं ये डिक्लेरेशन दे रहा हूँ क्योंकि माई टोटल इनकम इज़ लेस देन 12 lakhs और 87A का रिबेट को ध्यान में रखते हुए मेरी इफेक्टिव टैक्स लायबिलिटी कम्स टू रुपीज नील एंड देयरफॉर यू विल नॉट डिडक्ट एनी टैक्स एट सोर्स। तो सब सीनियर सिटीजन्स के लिए ये खुशखबर है, सिंपल रूल दैट इसमें एक ही राइडर है, मैंने जैसे आपको आगे कहा, कैपिटल गेन्स को बीच में मत आने दीजिए, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपका कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इक्विटी शेयर्स में है और वो 1,25,000 के दायरे में आता है तो वो निकल जाएगा उसमें, तो आपको कोई चिंता का कारण नहीं है। या तो कोई कैपिटल गेन है उसके सामने कोई लॉस है, वो लॉस को सेट ऑफ करते हुए कैपिटल गेन इफेक्टिव कोई रहता ही नहीं है तो फिर कैपिटल गेन का टैक्स ही नहीं है, तो उस पर भी रिबेट के प्रोविज़न में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगी। बट आपकी रेगुलर इनकम है 12 लाख से कम है, उस पर जो टैक्स बनता है और वो टैक्स आपका 87A का रिबेट गिनते हुए 0 आता है, तो प्लीज़ गो हेड गिव योर फॉर्म 15H। कई लोग देते ही नहीं हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारी 4 लाख से कम है इसलिए हम नहीं देंगे। दोस्तों पर इसमें ये भी ध्यान रखिए कि ऑल दीज प्रिविलेजेस आर ओनली फॉर फॉर्म 15H, माना 15G जो है उसमें वो सेक्शन 10 का प्रोविज़ो जो नोट नंबर 10 उसका प्रोविज़ो है ही नहीं, इसलिए वहाँ 4 लाख से अगर आप नई रिजीम में हैं और पुरानी रिजीम में 2.5 लाख, तो उससे ज़्यादा आपकी अगर इनकम होती है टोटल
तो आप फॉर्म दे भी नहीं सकते। और मान लीजिए आपने गलती से दे दिया और जो आपको अमाउंट क्या पेमेंट हो रहा है वो इससे ज़्यादा है तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो टीडीएस काटेंगे। सो 15G में keep in mind the limit will continue to be 2,50,000 under the old regime and 4 lakhs under the new regime. पर फॉर्म 15H में करंट फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से 12 लाख रुपये तक की आपकी रेगुलर इनकम जो है 87A को लक्ष्य में रखते हुए, रिबेट को ध्यान में रखते हुए, योर टैक्स लायबिलिटी इज इफेक्टिवली जीरो, you are entitled to give this form, again subject to the rider that you are a resident senior citizen, तभी आप फॉर्म 15H दे सकते हैं। थैंक यू और नमस्कार। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.